हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ह्यूमन कैपिटल पे बात करेंगे और ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को विद डिटेल देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल पे बात करने से पहले देखते हैं कि वर्ड कैपिटल का क्या मतलब है। वर्ड कैपिटल जो है इसकी जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे कि अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर देखें या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में या जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जब वर्ड कैपिटल आता है ना तो उसका एक ही मतलब होता है कि कैपिटल मीन फाइनेंस या मनी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर वर्ड कैपिटल जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल का मतलब यह है कि एनीथिंग विच इज़ मेड एंड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसको इंसान ने बनाया और इसको फर्दर प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको कैपिटल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है बिकॉज उसके अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, तो वो जो बिल्डिंग है वो भी कैपिटल है। इस तरह जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो भी कैपिटल है। जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो फर्नीचर है वो भी कैपिटल में आता है। जो इक्विपमेंट फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है वो भी कैपिटल में आता है। जो मशीनरी है वो भी कैपिटल में आती है। जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिशियल पर्पस के लिए, उन व्हीकल्स को भी कैपिटल का नाम देते हैं। तो इसलिए जो है वो कैपिटल जो है इसका मतलब जो है वो डिफरेंट है कि फाइनेंस के अंदर जो कैपिटल है उसका मतलब है फाइनेंस या मनी। इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल का मतलब यह है कि एनीथिंग विच इज़ मेड एंड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जिसको बनाया गया है और उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसको कैपिटल का नाम देते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज या उनके जो एक्सपीरियंस होता है उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू बनती है उसको ह्यूमन कैपिटल का नाम देते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के का जो नॉलेज होता है या जो उनका एक्सपीरियंस होता है या जो उनकी स्किल है या जो उनका टैलेंट है उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको ह्यूमन कैपिटल का नाम देते हैं। और ह्यूमन कैपिटल जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। और इसको जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर एसेट्स को आप लिखते हैं उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल को लिस्ट डाउन नहीं किया जाता बिकॉज ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको बैलेंस शीट के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो है वो जो किसी फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनका जो नॉलेज है, जो उनके पास टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, जो उनकी ट्रेनिंग है या क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, ये एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ हैं, उनकी स्किल्स है या उनकी हेल्थ है, ये सारी चीज़ें जो है ये ह्यूमन कैपिटल के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के अंदर इनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता। अच्छा, अब बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं ये क्लोजली रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ या ग्रोथ के साथ। वो कैसे रिलेट करता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है ना यही तो डिफाइन करता है कि यही इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसके वर्कर्स की, उनके पास जो स्किल्स है, जो उनका टैलेंट है, जो नॉलेज है या जो उनकी एक्सपीरियंस है, ठीक है। जितने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जितने स्किल्ड होंगे, जितने एक्सपीरियंसड होंगे या उनकी जितनी एजुकेशन अच्छी होगी, उससे क्या होगा कि उससे जो है उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, उसका रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ह्यूमन कैपिटल जो है ये एम्प्लॉयज़ की स्किल्स हैं, ये टैलेंट है, ये एजुकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो रेगुलर इंटरवल में एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन पे फोकस करे, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज कराए या उनकी ट्रेनिंग करवाता रहे या बेनिफिट्स देता रहे। जब आप एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देते हैं तभी भी वो जो है वो नई चीज़ें लर्न करते हैं, उनको ईजिली सीखते हैं और उनको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जब वो नई चीज़ों को लर्न करते हैं, अपने नॉलेज को रिफ़्रेश करते रहते हैं और नई चीज़ों को लर्न करके उनको इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं,
तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल जो है ये एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन ये जो टेंजिबल एसेट्स की तरह इसकी भी डेप्रिसिएशन होती है ओवर द टाइम। इसकी डेप्रिसिएशन उस वक्त में होती है जब जो है अगर ह्यूमन कैपिटल है उसको प्रॉपरली यूज़ ना किया जाए, ठीक है, या उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल्स को अपडेट ना किया जाए टाइम टू टाइम। बिकॉज जो मार्केट कंडीशंस होती हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो ओवर द टाइम उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ कंपैटिबल नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो जो आपका ह्यूमन कैपिटल है ना वो वक्त के साथ डेप्रिसिएट हो जाएगा, वो आपके लिए यूजेबल नहीं रहेगा, वो आपके लिए कारआमद नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप अपने ह्यूमन कैपिटल को जो है वो कारआमद रखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनका जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स है, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहना चाहिए और उनको कंपैटिबल करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मार्केट ट्रेंड्स के साथ। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि रिसेंटली जो है वो कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे काम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ ने अपने ऑपरेशंस जो है वो बहुत सारे बंद कर दिए या उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। उसकी क्या वजह हुई कि जो मार्केट कंडीशंस ऐसी हो गई कि कोविड-19 की ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होगी जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों तक मैसूर हो गए। लॉकडाउन की वजह से वो अपने ऑफिसेज में नहीं जा सके, तो उनको जो है वो अपने काम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और उनको घर में बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ जो है करने का कह दिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। वर्चुअली जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑपरेशंस को रन करना शुरू कर दिया। तो अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिसने अपने ह्यूमन कैपिटल को अप टू डेट नहीं किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी के साथ, या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनके साथ जो है वो फेमिलियर नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं जानते या उनके यूज़ के साथ फेमिलियर नहीं है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। बिकॉज उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो इस कैपेबल नहीं थे कि वो मार्केट ट्रेंड्स के साथ या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिसिएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट ट्रेंड्स है उनके साथ कंपैटिबल बनाया जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।